सुप्रभात दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजेंद्र रोहित और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अलग-अलग प्रकार के कुछ छोटे-छोटे एप्लीकेशन यूज़ करके अपनी जॉब के लिए बहुत ही ईज़ी वे में इन एप्लीकेशन का बहुत अच्छा यूज़ हम अपने जॉब को ईज़ी करने के लिए कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारा एप्लीकेशन है पिकआर्ट, जिसमें हम इसका यूज़ करके किस प्रकार से अपने किसी भी मैप के लिए ओवरलैप कर सकते हैं सैटेलाइट मैप पर, और इस प्रकार से भी किसी भी प्रकार की इमेज को तैयार कर सकते हैं, जिससे हमें किसी भी लैंडफॉर्म को अपने नक्शे को एक्चुअल फील्ड पर पहचानने में कितना इजी हो जाता है। चाहे वो हमें किसी आबादी के मकान की बाउंड्री लाइंस देखने की बात हो, या किसी भी प्रकार की खेत की सीमा को देखने की बात हो, या उस खेत में कुआँ कहाँ पर है, या कोई खास संरचना कहाँ पर है, या बात करें सीमांकन की, तो क्या मौके पर जो खेत बना हुआ है वो अपने नक्शा के अनुरूप बना हुआ है, या किसी प्रकार के बाजू के खेत पर उसके द्वारा कोई कब्जा किया है, बेजा कब्जा किया हुआ। ये सारी बातें हम इस प्रकार से नक्शे को ओवरलैप करके आसानी से पता कर सकते हैं। साथ में ही कितने भी हमारे फील्ड में कुएँ हैं, उनको भी बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी हम उसको जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं किस खसरे नंबर पर कुआँ है या नहीं है। तो ये तो बात हो गई पिकआर्ट की। पिकआर्ट से हम इस प्रकार की इमेज तैयार करके और फील्ड को बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं, सीमांकन कर सकते हैं, कुओं को पहचान सकते हैं, आबादी के मकानों का सर्वे इजीली कर सकते हैं, भू अधिकार प्रमाण पत्र बनाने में जो हमारे लिए बहुत ही सहयोगी होता है। ओके, तो ये इस प्रकार से हमारा पिकआर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, जिससे हम अर्थ इमेज के ऊपर डिपार्टमेंट मैप को ओवरलैप करते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे फील्ड एरिया एरिया कैलकुलेटर एप्लीकेशन का यूज़ करके किस प्रकार से हम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन डेटा यूज़ करके हम एक्चुअल डिजिटल मैप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैंने कुछ फाइल सेव करके रखी हुई हैं, जैसे कि ये ख्वाजा खेड़ी 1 to 50, ये कुछ मेरे द्वारा कुछ एक गांव के कुछ खसरे नंबर के कुछ खेत की मैप तैयार किए गए हैं, और ये एक्चुअल जियोग्राफिकल डेटा क्रिएट करता है। जैसे कि ये खेत वास्तव में अभी मौके पर कितना है, ये उसका हमारे लिए डेटा क्रिएट करके देगा, और इसको कंपैरिजन करते हैं हमारा जो डिपार्टमेंट का मैप है उससे हम कंपैरिजन करके हम बहुत सारी नक्शे की त्रुटियों को संशोधित कर सकते हैं। इवन बंदोबस्त की त्रुटियों को भी हम इसके द्वारा संशोधित कर सकते हैं। देखते हैं ये मैप कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें जो अलग अलग फीचर हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, ये इस तरीके से हमारे लिए हर खेत की हर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को भी ये हमारे लिए बताता है, जो बहुत ईजी हो जाता है, ताकि जिससे हम सीमांकन में भी हमें बहुत आसानी होती है, और किसी भी बाउंड्री लाइन की कोई भी त्रुटि को पकड़ने में हमें बहुत ही आसानी होती है। ओके, अब इसी एरिया कैलकुलेटर के यूज़ करके हम किस तरीके से एक केएमएल फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए किसी भी मैप जो हमने क्रिएट किया है वो हम कहीं पर भी किसी को भी सेंड कर सकते हैं, चाहे बात बटांकन की हो चाहे सीमांकन की हो। हम केएमएल फाइल क्रिएट करके और उसका, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने फाइल अभी बनाई हुई है तेंदुखेड़ा 544 खसरा नंबर है ये देखिए, ये यहाँ पर तेंदुखेड़ा 544 खसरा नंबर खुल गया है, जिसमें इसमें बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे प्लॉट्स बने हुए हैं। एक ऐसा प्लॉट खोलते हैं जिसमें सिंपली एक ही सपोज
देखिए, यहाँ पर हमने ये भैंसा गाँव के कुछ बटांकन, कुछ खेत खोल के रखे हुए हैं जिसमें मेरे द्वारा बटांकन कायम किए गए हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि किसी की वेबसाइट पर या सॉरी किसी की ईमेल आईडी पर मैं सेंड करना चाहता हूँ ये बटांकन। मैं नहीं मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि, या ये अर्जेंट वाला काम है, किसी को मैं अपनी ये फ़ाइल भेजना चाहता हूँ, तो सिंपली इसके एक ऑप्शन, साइड ऑप्शन है जिस पर एक्सपोर्ट ऑप्शन पर जाकर हम केएमएल फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और ये फाइल मैनेजर में ये फाइल सेव हो चुकी है, केएमएल फाइल सेव हो चुकी है। और मैं यहाँ से फाइल मैनेजर पर जाकर एरिया कैलकुलेटर के फोल्डर पर जाकर भैंसा बटांकन 1 की ये केएमएल फाइल क्रिएट हो चुकी है। इस फाइल को मैं यहाँ से शेयर भी कर सकता हूँ, ओपन भी कर सकता हूँ और किसी की ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकता हूँ, ताकि वो बंदा या जो भी उस फाइल को रिसीव कर रहा है वो उसे का यूज़ कर सके सीमांकन में या बटांकन कायम करने में। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है सीमांकन की फ़ाइल को सेंड करने के लिए। देखते हैं, इसको हम डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं क्योंकि ये केमल फाइल है, तो ये हमारे जीपीएक्स व्यूअर एप्लीकेशन पे या मैप मार्कर पे इजीली खुल जाती है। लेकिन मैप मार्कर पर ये बाउंड्री लाइन को कवर शो नहीं करती है, इसलिए हमें जीपीएक्स व्यूअर का यूज़ करना पड़ेगा। जीपीएक्स व्यूअर खोलते ही वो फाइल डायरेक्टली हमारे गूगल अर्थ मैप पे उस तरीके से बाउंड्री लाइन के साथ खुल जाती है। और इसमें हमने जो भी डिटेल फिलअप की हुई हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो होंगी। इस तरीके से आपकी ये बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन हो जाती है किसी भी फील्ड को डिजिटल मैप तैयार करने में। ओके, देन हम नेक्स्ट अपना जो एप्लीकेशन देखने वाले हैं, इस एप्लीकेशन का हम बहुत सारे यूटिलाइजेशन है जो आगे चल के हम देखेंगे। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसको मैं आपके, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे एप्लीकेशन के यूज़ बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि इन एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से यूज़ करना है। थैंक यू फॉर टुडे। गुड नाइट।